नमस्ते दोस्तों, जो नए व्यूवर्स इस वीडियो को देख रहे हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू। आइए वीडियो शुरू करते हैं। ओशो से किसी ने पूछा, भगवान आप मुझे देख देख कर शराब की बातें क्यों करते हैं? सीधे सीधे क्यों नहीं कह देते मैं सिद्ध हूँ, आपको कुछ तो कहना है। तो ओशो कहते हैं, पियक्कड़ों को देखकर शराब की बात उठाए यह स्वाभाविक है। मेरे पास तुम्हें कहने को कुछ भी नहीं है, तुम्ही को कहता हूँ। तो प्रश्न तो मजाक में ही पूछा है, लेकिन मजाक का भी बड़ा सत्य होता है। जरूर बात उसकी पकड़ में आई, उसको देखकर मुझे शराब की बात याद आती होगी। लेकिन तुम ही अगर पियक्कड़ होती तो कोई अड़चन ना थी। सभी पिए हुए हैं, अलग अलग मधुशालाएं हैं, अलग अलग ढंग की शराब है, लेकिन सभी पिए हुए हैं। किसी ने धन की शराब पी है, किसी ने पद की शराब पी है, लेकिन सभी बेहोश है। संसार में होने का ढंग ही बेहोशी है। जब तक तुम परमात्मा की शराब ना पी लो, तब तक तुम संसार की शराब पीते ही रहोगे। वह परिपूरक है, और परमात्मा की शराब बस ऐसी एक शराब है जो होश देती है, जो बेहोशी नहीं लाती। बाकी सब शराबें बेहोशी लाती हैं, विस्मरण लाती हैं। तुम अपने को भूल जाते हो, और अपने को भूलकर कहीं कोई सत्य को पा सकेगा? अपने को मिटाना है, भुलाना नहीं। मिटाकर सत्य मिलता है, भुलाना तो धोखे की बात है। तुम तो बने ही रहते हो, बस तुम्हें याद नहीं रह जाती कि तुम हो। तो शराब इस संसार की, चाहे मधुशालाओं में मिलने वाली शराब हो, चाहे राजधानियों में पदों की शराब हो, चाहे बाजारों में धन की शराब हो, चाहे मंदिर में मस्जिदों में त्यागियों की शराब हो, जिसमें भी तुम अपने को भूल जाते हो, मिटते नहीं। नशा कितनी देर टिकेगा? थोड़ी देर बाद फिर होश उभर आएगा, फिर तुम वापस लौट आओगे। परमात्मा की शराब ऐसी है कि पीकर कोई फिर होश में नहीं आता। होश में नहीं आता इसका अर्थ बचता ही नहीं जो वापस लौट आए। बाकी शराबें क्षण भंगुर हैं, परमात्मा की शराब शाश्वत है। जिसने उसे पी लिया फिर वह बचता ही नहीं, मिट ही जाता है। जो मिटाए ऐसी शराब खोजो, तब तुम चकित होोगे, तब तुम एक विरोधाभास के करीब आ जाओगे। वह विरोधाभास यह है, होश मिटा सकता है, बेहोशी मिटाती नहीं, बचाती है। पिए तो सभी हैं, गलत शराब पिए हैं। ठीक शराब डालनी है तुम्हारी प्यालियों में। गलत पी पी कर तो तुम गलत हो गए हो, क्योंकि जो तुम पीते हो वही हो जाते हो। वही तुम्हारी रगों में और नसों में घूमने लगता है। लेकिन अब तक धर्मों ने भी ठीक पी लेने की बात तो कम कही, गलत की निंदा बहुत की। मेरे मन में शराब की कोई निंदा नहीं है, निंदा से मेरा कोई संबंध नहीं है। शराब की निंदा क्या करनी, क्योंकि कुछ लोग फिर निंदा की ही शराब पीते हैं। फिर उनका कुल नशा इतना ही रह जाता है कि दूसरों को नर्क भेजते रहें और दूसरों को पाप के दंड देते रहें। तब उनकी दुष्टता और उनकी मूढ़ता नए रास्ते खोज लेती है। मेरे मन में कोई निंदा नहीं है। निंदा करने वालों ने ही तो शराब में इतना रस भर दिया। इतना रस शराब में है नहीं, लेकिन निषेध से रस जन्मता है। अगर बहुत ज्यादा लोगों से कहते रहो मत करो मत करो, करने का आकर्षण पैदा होता है। अगर लोगों से कहो यहाँ झांकना मना है, तो लोग वहीं झांकने लगते हैं। ओशो कहते हैं, मैं विश्वविद्यालय में था, तो विश्वविद्यालय का जो पेशाब घर था उसके ठीक पास ही थोड़े ही दूर चलकर हमारा विभाग था। पढ़ने के दिनों की बात है। उस पेशाब घर में मैंने एक तीर बना दिया दीवार पर और लिख दिया, ऊपर मत देखना। एक और तीर बना दिया, वहां लिख दिया, ऊपर देखना सख्त मना है। और एक आखिरी ऊपर छत पर लिख दिया, महाशय तत्काल नीचे देखिए। पर इतनी देर में लोग अपना पैजामा खराब कर लेते। अपने डिपार्टमेंट के बाहर बैठकर हम देखते रहते कि किन किन ने पढ़ा है। करीब करीब सभी पढ़कर लौटते। तो मैं तुमसे कहता नहीं कि मत पीना, मैं तुमसे कहता हूँ कि जब पीने ही चले सो ठीक ही शराब पीना। जब पीने की ही बात ठान ली और जब परमात्मा ही मिलता हो पीने को, तो फिर संसार क्यों पीना, फिर कूड़ा करकट क्यों पीना? जब ऐसी बेखुदी मिलती हो जो सदा के लिए मिल जाए,
जब बोझ सदा के लिए उतर जाने की संभावना हो तो क्षण भंगुर की विस्मृति को क्यों अपने हृदय में जगह देनी। मैं तुम्हें बड़ी शराब देता हूँ, छोटी शराब छीनने का मेरा आग्रह नहीं, कंकड़ पत्थरों से उनके त्याग करवाने की मेरी कोई शिक्षा नहीं। मैं तुम्हें हीरे देता हूँ, हीरे मिल जाएं, कंकड़ पत्थर अपने से छूट जाते हैं। मैं तुम्हारे मंदिर को परमात्मा की मधुशाला बनाना चाहता हूँ, वहाँ ऐसी मस्ती हो कि मधुशालाएं झेप जाएं तो ही धर्म पृथ्वी पर जीतेगा, नहीं तो धार्मिक तो लगता है रूखा सूखा। शराबी ही ज्यादा मस्त मालूम होते हैं, धार्मिक तो लगता है कांटे जैसा। शराबी में ही कभी कभी फूल की झलक मिल जाती है, जरूर कहीं कोई भूल हो गई है। मंदिर ने भी कोई गलत राह चुन ली, निषेध की, इनकार की, त्याग की। ओशो कहते हैं, मैं तुमसे कहता हूँ धर्म महाभोग है। तुम्हें अगर शराब पीने की जरूरत पड़ रही है तो उसका केवल इतना ही अर्थ है कि तुम महाभोग से वंचित हो। विराट तुम पर उतर सकता था लेकिन तुमने ठीक दिशा न खोजी। विराट तुम्हारा अपान बन सकता था लेकिन तुम अपनी अंधेरे की खोज में छिपे बैठे हो, इसलिए जरूरत पड़ती है। शराब चोरी से परमात्मा की झलक लेने की कोशिश है, चोरी से, पीछे के दरवाजे से। चोर कभी कभी तुम्हारे घर में घुस आता है तो तुमने ख्याल किया एक झलक तो उसे भी मिल ही जाती होगी तुम्हारे घर की, तुम्हारे बैठक खाने की, लेकिन चोर की झलक भी कोई झलक है, भागा भागा है, चोर की तरह आया है। मेहमान भी घर में आता है, अतिथि भी घर में आता है, तुम द्वार पर उसका स्वागत करते हो। शराब चोरी छिपे परमात्मा की झलक लेने की कोशिश है, और जिस मंदिर में स्वागत हो सकता हो, जहाँ तुम अतिथि हो सकते हो, सम्माननीय, सम्मानित, वहाँ चोर होकर क्यों जाना। तो शराबी क्षण भर को भूलता है। जिन शराबियों की मैं बात कर रहा हूँ वे सदा के लिए भूल जाते हैं। मैं तुमसे कुछ छुड़ाना नहीं चाहता, त्याग पर मेरा जोर नहीं है, मैं तुम्हें ठीक ठीक भोग सिखाना चाहता हूँ। विराट तुम में उतर आए, तुम्हारे हाथ में मैं बोतल देना चाहता हूँ परमात्मा की। आप मुझे देख देख कर शराब की बातें क्यों करते हैं। तुझे देख देख कर और बात भी किस बात की करूं। अब शराबियों से विरोध करना ठीक नहीं, मान ही लेना उचित है। कौन झंझट ले, जब तुम्हें होश आएगा तो खुद ही समझ आ जाएगी। होश लाने की कोशिश करता रहूंगा, तुम क्या कहते हो उसकी मैं चिंता नहीं करता। मेरे पिता के एक मित्र हैं, वे बचपन से मुझे जानते हैं, घोर शराबी हैं। कभी कभी मुझसे मिलने आ जाते थे तो मेरे परिवार के लोगों को शक हुआ कि बात क्या होती है, वो भी घंटों। एक दिन वे आए थे तो मेरी बुआ मकान के पीछे जहाँ बैठकर हम दोनों बात कर रहे थे छिपकर सुनती रही। वह बड़ी हैरान हुई क्योंकि वे शराबी कह रहे थे कि 1932 में वे जेल गए थे, स्वतंत्रता के आंदोलन में। तब तो मैं 1 ही साल का था। वे मुझसे कह रहे थे कि हम दोनों जब जेल में 3 साल बंद रहे, याद है कुछ। मैंने कहा सब याद है, एक एक बात याद है। तो जेल की वे बातें करते रहे और यह मानकर कि हम दोनों बंद रहे। मेरी बुआ तो हैरान हुई। ठीक वह शराबी को तो माफ कर सकती थी, उसको यह समझ में ना आया कि मुझे क्या हो गया है। जाते ही शराबी के उन्होंने मुझे पकड़ा और कहा कि तुम्हें हो क्या गया है, क्या तुम भी पी लिए हो। 1932 में तुम्हारी उम्र 1 साल की थी। यह आदमी 1932 में जेल गया था और तुम जेल खाने की दोनों बातें कर रहे थे। अब मैंने कहा इसका विरोध भी कौन करे, और विरोध करने से सार भी क्या है, यह कोई सुनेगा। अगर मैं इसका विरोध करूं तो मैं भी होश में नहीं। लेकिन एक और शराब है, जिस शराब को तुमने अभी शराब समझा वह असली नहीं है, उधार है, नगद नहीं, धोखा है, आत्मवंचना है। नगद परमात्मा की शराब पियो। जब पीना ही हो तो कर्ज की मत पीना, उधार की मत पीना। और सभी शराबें जो तुम्हारे बाहर से आती हैं उधार हैं। एक ऐसी शराब भी है जो तुम्हारे अंतरम में निचोड़ती है, वही केवल नगद है और उधार नहीं। ऐसे भी अंगूर हैं जो तुम्हारी अंतरात्मा में लगते हैं, और ऐसी भी शराब है जो वही अंतरात्मा की धूप में पकती है, वही अंतरात्मा में ढलती है। तुम्ही शराब हो वहाँ, और तुम्ही पीने वाले भी वहाँ। तुम्ही मधुशाला हो, तुम्ही मधुपात्र, तुम्ही मदिरा। तब तो तुमने नगद पी, जिसने बाहर से पी उसने उधार पी।
और कर्ज की पीकर यह मत सोचना कि कभी रंग आने वाला है। रंग छिन जाएगा और फीके हो जाओगे। जीवन उदास होगा, क्षीण होगा, जीवन पर धूल जम जाएगी और रंग ना खिलेंगे, फूल ना खिलेंगे, सुगंध ना निकलेगी, तुम्हारी श्वास में शराब की बू आएगी।